साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या आप किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो लोगों को आप कैसे अपने बिजनेस से रिलेटेड जानकारी दें, उनको आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके उनको दिखाएं, तो आज ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम, जैसे आज मैं यहाँ पे आपको बता के बनाने वाला हूँ, ऐसा दिखाऊंगा कि आप अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार करें। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन, सेव ऑप्शन, इन सारे ऑप्शन का यूज मैं आज यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे किया जाए। वो हम चीजों को लिखेंगे और लिख लिख कर एक एक को डिजाइन कर कर बताएंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चलना है डिजाइन टैब में, और डिजाइन टैब में चलने के बाद फिर हम यहाँ पे चलेंगे पेज कलर ऑप्शन पर। जैसे हम पेज कलर ऑप्शन पर चलेंगे तो यहाँ पे कलर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप पेज का कोई भी एक कलर चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे हमने इस कलर को चुन लिया। दूसरा काम, थोड़ा सा मैं जूम को कम करता हूँ। जूम को कम करने का तरीका क्या है कि आप यहां से जूम को कम कर सकते हैं जूम स्लाइडर से। दूसरा, आप व्यू टैब में चल के जूम 100% या जूम बटन पे क्लिक करके यहां जो साइज आप देना चाहें वो साइज आप यहां पर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने पेज के जूम को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। अब देख लीजिए पेज हमारे सामने उतना ही बड़ा दिख रहा है जितना हम चाहते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में चलना है। इंसर्ट टैब में चलने के बाद शेप्स पर क्लिक करना है। जब हम शेप्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके का एक शेप बनकर तैयार हो जाए, बहुत सारे शेप दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सा शेप लेना है, ऐसा शेप जो फ्रंट में गोल हो, पीछे लेकिन एक बराबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्लो चार्ट डेली। अब हमने इस शेप को ले लिया और इस शेप को हम पेज में तैयार करते हैं। तो देखिए फ्रंट में गोल है इस तरीके का, और इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसकी साइज, इसको हम रोटेट कर लेंगे। फॉर्मेट में चल के, रोटेट में चल के हम कर लेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके कलर को हम अपने हिसाब से मैनेज करने वाले हैं, जो भी हम कलर चाहते हैं, ताकि हमारा टेक्स्ट भी इसके ऊपर ठीक तरह से डिस्प्ले हो और ये दिखने में भी अच्छा लगे। और आउटलाइन को नो आउटलाइन करेंगे और सेव इफेक्ट में चल के यहाँ से आप प्रीसेट से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं शेप की, और साथ साथ यहाँ पर आप इसमें कोई ग्लो या रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम इसमें कौन सा ग्लो ऐड करें, या हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, एक रिफ्लेक्शन ऐड कर दिया हमने ये वाला। अब फिर उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ चीजें लिखेंगे। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहां पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके फिर यहां पे हम लिख देंगे टॉपिक 1। टॉपिक 1, ये आपका टॉपिक 1 है। और टॉपिक 1 में हमने क्या टॉपिक दिया है, न्यू। अब आप किसी को समझा रहे हैं तो यहां पे आपने लिख दिया टॉपिक 1 और न्यू, और इसके फॉन्ट साइज को हमने इंक्रीज किया। फॉन्ट साइज को बढ़ाने का तरीका यहां से भी है, और कीबोर्ड से आप शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की को आप दबाएंगे तो सेम वही साइज बढ़ेगी जो आप जैसा आप कैसे ऑप्शन से करते हैं। तो ये सेट हो गया है। अब हम इसके जो लेआउट है उन लेआउट को मैनेज करके इसको हम बीचों बीच में यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद दूसरा काम, इसमें हम फॉर्मेट में चल के सेव फिल में चल के करने वाले हैं नो फिल, और आउटलाइन में करने वाले हैं नो आउटलाइन। अब आप देख लीजिए आपका टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। दूसरा, अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इस बॉक्स की साइज को हम बढ़ा देंगे। जो रेक्टेंगल हमने तैयार किया है इसकी साइज को हम यहाँ तक एडजस्ट कर लेंगे, ताकि ये हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे सही से दिखे। अब हमें क्या करना है, इसको हमें लेफ्ट से लिखना है और साइज को हम कर देते हैं लगभग 40, और यहाँ पे न्यू ऑप्शन लेना है। तो अब आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में लिखें
और आपको ये कुर्तीदेव फॉन्ट नहीं आता है, कुर्तीदेव फॉन्ट नहीं आता, तो आप मैसेज की तरह लिख सकते हैं। उसके लिए गूगल इनपुट टूल का सहारा ले लीजिए। अगर आपको गूगल इनपुट टूल का यूज करने में प्रॉब्लम आ रही या आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गूगल इनपुट टूल कैसे डाउनलोड किया जाए इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अब यहाँ पे हम जैसे मैसेज की तरह टाइप करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे हम लिखते हैं, अगर आपको नया पेज लेना है तो आप फाइल टैब के, अब यहाँ पे ये टैब जो है तब लिख दिया है, तो TAIB टैब, फाइल टैब के, जैसे मैसेज में आप टाइप करते हैं उस तरीके से आप टाइप करेंगे, फाइल टैब के न्यू ऑप्शन पर माउस क्लिक करते हैं। और एक्चुअली मुझे गूगल इनपुट टूल पे लिखने का बहुत प्रैक्टिस नहीं है, मैं कुर्तीदेव फॉन्ट पे लिखता हूं तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। और क्लिक करते हैं और प्रदर्शित ऑप्शन में से न्यू ऑप्शन पर माउस क्लिक करने पर फाइल टैब, अच्छा मैं वही लिख रहा हूँ, प्रदर्शित ऑप्शन में से ब्लैंक तो यहाँ करते हैं ब्लैंक, प्रदर्शित ऑप्शन में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर माउस क्लिक करने पर क्लिक करते हैं और क्रिएट ऑप्शन पर माउस क्लिक करने पर नया डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाता है। आप इस तरीके से मैसेज की तरह इसको आप टाइप कर लीजिएगा। तो आप देखें यहाँ पे हमने इसको टाइप कर लिया। अब इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर इसको हम जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई करने से बेनिफिट ये होता है कि दोनों तरफ लाइंस बराबर हो जाती हैं और इसके स्पेस वगैरह को भी आप मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बनकर तैयार हो गया। अब टेक्स्ट के कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे जो इस पर दिखाई दे। अगर एक बार देखते हैं कि ये कलर नहीं समझ में आ रहा है तो येलो देखते हैं, येलो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे,
इसी तरीके से सेम एक डुप्लीकेट तैयार करेंगे। इसका डुप्लीकेट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर लीजिए, थोड़ा सा जूम को कम करते हैं, नीचे की तरफ क्लिक करके आप ड्रैग कर लीजिए। लेकिन सिर्फ एक काम इसमें करना है आपको चेंज, इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और फॉर्मेट में चल के रोटेट पे इसको आप कर दीजिएगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को आप क्या करिएगा, थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप अगले ऑप्शन को सेट करिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको सेट किया और फिर ये जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है, इस टेक्स्ट को लाइन पर क्लिक करके ऐसे इधर हम ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये टॉपिक मान लीजिए टॉपिक 2 हो गया, ओपन ऑप्शन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टॉपिक 2 और फिर उसके बाद ओपन ऑप्शन है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ओपन। इसी तरीके से तीसरा भी तैयार करना है तो आप तीसरा भी सेम यही तरीका अपनाकर आप तीसरा भी तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल डी करिएगा और इसको उठा के लाके यहाँ पे रख लीजिएगा। साइज थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसलिए तीसरा नहीं तैयार करेंगे, हम 2 ही तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ से आप ओपन वाला ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से, कोई भी प्रेजेंटेशन बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं और लोगों के सामने रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।